हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, इस चैप्टर में लघुत्तरीय प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो आइए आसान शब्दों में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर सन 1848 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस क्रांति के क्या कारण थे। दोस्तों, यदि ये सवाल आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे तो काफ़ी ही बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में लुई फिलिप के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। यानी जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में एक और क्रांति हो चुकी थी जो फ्रांसीसी क्रांति के नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन इस क्रांति के होने के तुरंत बाद में लुई फिलिप के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था, जिसमें लोगों को काफ़ी ही आशा थी। किंतु लुई फिलिप महत्वाकांक्षी था जो गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब जाहिर सी बात है, जिस देश में नए शासक का चुनाव किया जाता है तो उस समय उस देश की सभी जनता को काफ़ी ही आशा और काफ़ी ही उम्मीद लगी रहती है कि हो सके तो नए शासक हमारी हितों की रक्षा करेगा, हमें रोजी और रोजगार देगा, हमें अन्य देशों के प्रति काफ़ी ही ज़्यादा सद्भावना एवं संस्कृति को बनाए रखेगा। लेकिन क्या हुआ था कि लुई फिलिप जो था ना जी, ये काफ़ी ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो अपनी मनमर्जी करता था। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। जो गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जो कट्टर ही प्रतिक्रियावादी नेता था। देश में बेरोजगारी और भूखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, किंतु सरकार उनकी स्थितियों को सुधारने के पक्ष में नहीं था। दोस्तों, जो गीजो था, जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था किसके द्वारा, तो ये लुई फिलिप के नेतृत्व में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये सभी फ्रांसीसी वादियों पर एक बहुत ही बड़ी संकट की घड़ी आ गई थी जब गीजो प्रधानमंत्री फ्रांस का नियुक्त किया गया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। काफ़ी लोग बेरोजगार हो चुके थे। कई लोग भूखमरी और बेरोजगारी से पीड़ित होकर आत्महत्या करने लगे थे, किंतु सरकार उनकी स्थितियों को सुधारने के पक्ष में नहीं था। फलतः 22 फरवरी 1848 ईस्वी की बात है जब थियर्स के नेतृत्व में सरकार का काफ़ी ही ज़्यादा विरोध किया गया था, जिसमें लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ा था और फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट सरकार की गठन हुआ था। इसी फ्रांस के इतिहास में इस क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए एक बार और जान लेते हैं कि सन 1848 ईस्वी में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति का क्या रीज़न, क्या कारण था। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में लुई फिलिप के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। जुलाई 1830 में होने वाली क्रांति के जस्ट बाद में फ्रांस में क्या हुआ कि लुई फिलिप जो था उसी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था, जिसमें तमाम जनता सभी लोगों को काफ़ी आशा एवं उम्मीद थी कि हो सके तो नए जो सरकार, नए शासक राजगद्दी को संभालने वाला है वो हमारी हितों की रक्षा करेगा, हमें रोजी एवं रोजगार देगा, हमें अन्य देशों के प्रति सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन लुई फिलिप काफ़ी ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, जो गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। दोस्तों, देश में भूखमरी और बेरोजगारी काफ़ी ही ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई थी, किंतु सरकार उनकी स्थिति को सुधारने के पक्ष में नहीं था। अब जाहिर सी बात है, जब भी किसी भी देश में कोई भी सरकार तानाशाही करेगा, मनमानी हुकूमत को चलाएगा, मनमानी नीतियों को लागू करके उसका कोई भी विरोध प्रदर्शन करते रह जाए, फिर भी उस कानून को नहीं हटाएगा तो क्या होता है, जाहिर सी बात है कोई नया नेता उभर कर आता है, उनके गलत नीतियों को पर्दाफाश करता है, आंदोलन के जरिए विरोध प्रदर्शन करके उसके सरकार को गिरा देता है और वह उस देश का शासक बन जाता है और देश में एकता शांति स्थापित कर देता है। ठीक उसी प्रकार से 22 फरवरी 1848 ईस्वी की बात है जब फ्रांस में एक थियर्स नाम का राष्ट्रवादी नेता आया और उसके नेतृत्व में सरकार का काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में विरोध किया गया था, जिसमें लुई फिलिप का किया कि गद्दी को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। अब जाहिर सी बात है, जिस सरकार की जनता, सभी जनता और शासक मिलकर पुरजोर विरोध करेगी, उस शासक को देश छोड़कर तो भागना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ा और फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शासक बन गया, सम्राट बन गया था।
फ्रांस के इतिहास में इसी क्रांति को ही फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1848 ईस्वी में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। आशा है आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे कि आखिर 1848 ईस्वी में होने वाली क्रांति का क्या रीज़न, क्या कारण था। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।